नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को रामायण की शक्तिशाली और प्रभावी चौपाई के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे बड़ी आसानी के साथ कोई भी व्यक्ति जप कर सकता है। दोस्तों, अगर आप इन चौपाई को रेगुलर यानी कि नियमित रूप से जप करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग नियमित रूप से इस प्रयोग को नहीं कर सकते, उन लोगों को शनिवार या फिर मंगलवार के दिन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, तुलसीदास कृत रामायण में जिस तरह से जीवन जीने की कलाओं के बारे में बताया गया है, ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसी चौपाइयाँ भी बताई गई हैं, जिनके उच्चारण मात्र से मनचाही मुराद पूरी हो सकती है। हालांकि इन्हें पढ़ने से पहले इनकी सिद्धि जरूरी है। आइए जानते हैं कि ये कौन सी चौपाइयाँ हैं और कैसे इनकी सिद्धि हो सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे कि समय समय पर आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आपका ये छोटा सा योगदान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम और ज्यादा मेहनत और लगन के साथ आपके लिए नई नई प्रस्तुति लाते रहते हैं। दोस्तों, हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे। हम लोग जो कोई भी मंत्र या चौपाई का जाप करे, वह तभी फल देगा जब हमारी उसमें श्रद्धा होगी। आप ये ना सोचे कि आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप बस अपने इष्ट देव पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रख के लगातार जाप करते रहे, आपको निश्चय ही शुभ फल मिलेगा। दोस्तों, रामायण की चौपाइयों को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले पाटन पर सामने श्री राम दरबार की तस्वीर रखें। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करें, फिर धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। अब मन ही मन प्रभु श्री राम को अपनी मुराद बताएं और उसके लिए आप जिस चौपाई का जाप करने वाले हैं उसे 108 बार पढ़ें। अंत में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आशीर्वाद दें कि मैं पूरी श्रद्धा भाव से इस चौपाई का मेरे कार्य के पूर्ण होने तक जप कर सकूं। इस तरह से आपकी चौपाई सिद्ध हो जाती है। अब आप नियमित रूप से इच्छा पूरी होने तक चौपाई का पाठ कर सकते हैं। यदि आप किसी गंभीर परेशानी से जूझ रहे हैं और कोई निदान नहीं मिल रहा है तो रामायण की चौपाई पढ़ सकते हैं। तकलीफों से निजात पाने के लिए आप इस चौपाई का जाप करें। चौपाई कुछ इस प्रकार है। राजीव नयन धरैधनु सायक, भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक। आप इस चौपाई का नियमित रूप से पाठ करें। मान्यता है कि इसके जप से अतिशीघ्र ही परेशानियों से राहत मिल जाती है, लेकिन शर्त यही है कि आस्था पूरी होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपके संबंधों में प्रेम स्नेह कम हो गया हो तो आप रामायण की इस चौपाई का जाप करें। सब नर करहिं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इस मंत्र का नियमित रूप से जप करें। यदि आपके जीवन में लगातार परेशानियां ही परेशानियां हो तो राहत पाने के लिए रामायण की इन चौपाई को पढ़ सकते हैं। संकटों से मुक्ति के लिए जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद जसु गावा। जपहिन नामु जन आरत भारी, मिंटहि कुसंकट हो ही सुखारी। और दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी का जप कर सकते हैं। इन तीनों चौपाइयों में से किसी भी एक या फिर तीनों का ही पाठ कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो रामायण में बताई गई इन दो चौपाई में से किसी एक या फिर दोनों का पाठ कर सकते हैं। यह चौपाई कुछ इस प्रकार है। जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताही कामना नाही। और दूसरी चौपाई, तिमि सुख संपत्ति बिन्ही बोलाएं, धर्मशील पहिन जही सुभाएं। इनका नियमित रूप से पाठ करें। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए रामायण की चौपाई का नियम पूर्वक पाठ करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले चौपाई की सिद्धि जरूरी है। इसके बाद जितनी भी बार आपको चौपाई पढ़नी हो उतनी संख्या यानी कि 11, 21, 51 या 108 का प्रण लें। इसके बाद नियमित रूप से तयशुदा संख्या में चौपाई का जप करें। साथ ही ख्याल रखें कि यदि सुबह के समय जप करते हैं तो सुबह करें, शाम में करते हैं तो शाम में करें।
कोई एक पहर और समय तय कर लें। ऐसा हरगिज न करें कि कभी सुबह तो कभी शाम को तय समय और तय पहर में ही चौपाई का पाठ करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।